नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो एक अच्छी और नई वैकेंसी निकल के आई हुई है, तो इसको अच्छे से समझ लें और ज़रूर अप्लाई करें यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो। चलिए हम आपको पूरी एक एक स्टेप से अच्छे से समझाते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और यदि आप सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, हाथ धो के पीछे पड़े हैं कि हमको जाना ही है किसी गवर्नमेंट सर्विस में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको कहीं भटकना ना पड़े। और यदि कोई नई वैकेंसी आती है तो आपको तुरंत क्लियर इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। अब चलिए हम आपको पूरा दिखाते हैं। अप्लाई ज़रूर करें यदि आप एलिजिबल हैं तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से भर्ती आई हुई है। डायरेक्टोरेट ऑफ परचेस एंड स्टोर, विक्रम साराभाई भवन, ये पूरा महाराष्ट्र मुंबई वाली भर्ती है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिया हुआ है। हम देखते हैं मुख्य चीज़, ड्यूरेशन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, तो 22 अप्रैल से लेकर 15 मई 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। डेट इसकी 22 अप्रैल से चालू हो चुकी है, आज 24 है, तो 22 अप्रैल से डेट चालू हो चुकी है। 15 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं, तो ज़रूर आवेदन करें, बिल्कुल भी ना छोड़ें इसको। लास्ट डेट 15 मई है, 23:59 यानी रात्रि के 12 बजे के पहले तक आप आवेदन कर सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल दिया हुआ है लेवल फर्स्ट का, जो कि OMR बेस्ड होगा, और लेवल 2 हमारा जो एग्ज़ाम होगा इसका वो डिस्क्रिप्टिव होगा। एग्जैक्ट डेट विल बी नोटिफाइड ऑन वेबसाइट एंड ईमेल्स, मोबाइल नंबर्स ऑफ स्क्रीन एंड कैंडिडेट्स। यानी जो एग्जैक्ट डेट है आपके वो ईमेल में या मोबाइल नंबर में आ जाएगी। आवेदन जरूर करें यदि आप एलिजिबल हैं तो, क्योंकि पेपर देते रहेंगे जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन भी बढ़ेगी और एग्ज़ाम देने में थोड़ा सा अनुभव भी अच्छा आता है। हो सकता है सिलेक्शन भी हो जाए, इसी में पहली बार सिलेक्शन हो जाए। एग्ज़ाम जो आपके होंगे वो लगभग दिया हुआ कि 2nd वीक ऑफ जून में होने वाले हैं, तो अच्छे से तैयारी भी करते रहें इसकी। ये डिटेल आप पोस्ट देख लें। जूनियर परचेस असिस्टेंट या जूनियर स्टोर कीपर की पोस्ट है। ग्रुप C की पोस्ट है। लेवल 4 में लेवल 4 का रहेगा। 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक वेतन आपका होगा। वेतन भी अच्छा खासा है। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल है, यानी 18 साल से लेकर आपको 27 साल के पहले तक होना चाहिए। वैकेंसी आप देख लें। नंबर ऑफ वैकेंसी SC के लिए 23 हैं, ST के लिए 0 हैं, OBC के लिए 8 हैं, AWS के लिए 22 हैं और जनरल के लिए 12 हैं। टोटल पोस्ट 65 हैं। ठीक ठाक है लगभग पोस्ट भी, तो अच्छे से करें। ये तो क्लियर है। आपका नेशनलिटी, सिटीजनशिप होना, इंडिया का आपको सिटीजन होना चाहिए, एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, ये सब फिट है आपके पास। हमें हर भर्तियों में ये होता है। 18 से 27 के बीच में आपको होना चाहिए, यानी 15 मई 1996 से 15 मई 2005 के बीच में आपको होना ही चाहिए। ये छूट की बात कही, SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWBD के लिए अनरिजर्वेड के लिए 10 साल, OBC के लिए 13 साल और PWBD SC के लिए 15 साल। ये एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल हो गया। इसको अच्छे से आप देख लेंगे छूट के लिए। हम मुख्य चीज़ आपको दिखाई देते हैं, बाकी अब इसको आप वेबसाइट पर जाके भी डाउनलोड करके पूरा PDF पढ़ सकते हैं, हालांकि ज़्यादा वो नहीं है उसमें। ये EWS सर्टिफिकेट के लिए दिया हुआ है, क्या क्या होना चाहिए। 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट में रेसिडेंशियल फ्लैट नहीं होना चाहिए। ये सब EWS बनाते समय भी इन चीज़ों की जांच हो जाती है, तो उसमें बहुत परेशान नहीं होना है। अगर EWS बनेगा तो ये सब चेक करके ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यदि बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। अब हम चलते हैं क्वालिफ़िकेशन में। ये मुख्य चीज़ है, इसको समझें। 2-3 चीज़ मुख्य रूप समझ लें, क्वालिफ़िकेशन और एज। अगर ये चीज़ आप अच्छे समझ गए तो फिर ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं। आपको ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस में, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। विथ 60% के साथ
यानी आपको साइंस के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी 60% के साथ, अथवा ये नहीं हो तो कॉमर्स से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% के साथ, अथवा ये भी नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए। किस किस में चाहिए? या तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो सकते हैं, या तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो सकते हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो सकते हैं, या कंप्यूटर साइंस भी चल सकता है, लेकिन 60% ज़रूर होना चाहिए। मार्क्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अथवा इंस्टीट्यूट, ये चीज़ ध्यान रखें। यानी आपको ग्रेजुएशन चाहिए साइंस से अथवा कॉमर्स से, या फिर आपका डिप्लोमा चल जाएगा, लेकिन बीए नहीं चलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बीए वाले फॉर्म नहीं भर सकते। एक चीज़ और यहाँ पे नोट लगा के लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज इंडिकेटेड अबव एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। यानी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है ये आपको फॉर्म भरने के पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप अप्लाई करें, नहीं तो अप्लाई नहीं करें। ये तो बात हुई क्वालिफिकेशन की कि साइंस से आपका ग्रेजुएशन हो, कॉमर्स से आपका ग्रेजुएशन हो, अथवा ये जितनी चीज़ें हम बता दिए यहाँ पे उसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और फॉर्म भरने के पहले आपकी ये कंप्लीट होने चाहिए। फिर है मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन मोड क्या क्या है ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले आपको लेवल 1 का एग्जामिनेशन देना होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, OMR सीट में होगा पहले पेपर। जब सेकंड मेन पेपर होगा लेवल 2 एग्जामिनेशन, वो डिस्क्रिप्टिव होगा। और यहाँ पे आप समझ लें कि जो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन लेवल 2 एग्जामिनेशन ओनली होगा, यानी जो आपका सिलेक्शन होगा वो लेवल 2 से होगा, लेवल 1 आपका मात्र क्वालिफाइंग होगा। लेवल 1 एग्जामिनेशन विल बी ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम या स्क्रीनिंग टेस्ट टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर लेवल 2 एग्जामिनेशन। जो लेवल 1 में क्वालिफाई हो जाएंगे वही लेवल 2 में बैठ पाएंगे। जो आपकी मेरिट बनेगी वो लेवल 2 के माध्यम से बनेगी। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या दिया? आफ्टर सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट 6 मंथ इंडक्टिव ट्रेनिंग इन मैंडेटरी। आपको यदि सिलेक्शन मिल जाता है, सेकंड एग्जाम भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं, मेरिट में आपका नाम आ जाता है, उसके बाद आपको 6 महीने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अप्लाई कैसे कैसे करेंगे तो ठीक है, वेबसाइट में आप जाएंगे, उसके मेन वाले वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, पेमेंट करेंगे, आवेदन हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर लेते हैं। मुख्य चीज़ समझ लें, यहाँ पे दिया भी हुआ है कि ये वेबसाइट दी हुई है, उसमें आप न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन करें, सबमिट करें, फॉर्म फिलअप करें, पूरा सब क्लियर दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है, ये ज़रूर समझ लें कि आपको सेंटर कहाँ कहाँ मिलेगा, उस हिसाब से आप सेंटर भरें जो भी आपके नियरेस्ट हो। जैसे आपको मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इंदौर, बेंगलुरु, हैदराबाद, चंडीगढ़, गुवाहाटी और नागपुर, इतने जगह आपको सेंटर मिलने हैं पेपर के। कैंडिडेट अपने चॉइस के हिसाब से जो भी पास पड़ रहा हो उसी हिसाब से कर लेंगे और उसी ऑर्डर पर डाल देंगे कि सबसे पहले आपको कहाँ जाना, मतलब कौन सी सिटी चाहिए, फिर कौन सी सिटी चाहिए, उसी हिसाब से अपने एग्जामिनेशन सेंटर डाल दें। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा ये तो बता चुके हैं हम, इसमें भी वही दिया हुआ है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब हम चलते हैं सिलेबस की ओर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2 जून में आपका एग्ज़ाम होना है, तो आपको पढ़ना क्या है ये तो पता ही होना चाहिए, तभी तो आपको पेपर की अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको पूरा इसको विधिवत दिखा देते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि OMR सीट में आपका पेपर होना है, CBT नहीं रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होना है, OMR सीट में होना है। सब्जेक्ट समझ लें, नंबर समझ लें। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका जनरल इंग्लिश, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे इसमें, ठीक। सेकेंड पार्ट इसका है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इन साइंस, यानी इंटेलिजेंस और रीजनिंग इन साइंस रहेगी आपकी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा 10th स्टैंडर्ड लेवल का। अथवा यदि आप कॉमर्स से हैं तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल रहेगा और इनसे 60 क्वेश्चन रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एरिथमेटिक, ये आपका 50 नंबर का रहेगा। 50 क्वेश्चन मतलब जनरल नॉलेज आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और कंप्यूटर नॉलेज आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार टोटल आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, ये जी ध्यान रखेंगे।
नंबर डिवाइडेशन देख लेंगे, 50 का फिर 60 का फिर 50 का फिर 20 का फिर 20 का। 200 क्वेश्चन हो गए। और ड्यूरेशन आपका यानी समय आपको 2 घंटे का मिलने वाला है। जो विकलांग वाले होंगे उनके लिए, डिसेबिलिटी वाले, 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलना है। तो ये तो आपका कंप्लीट सिलेबस हुआ। अच्छे से तैयारी करें मन लगा के। ये तो बात हुई लेवल 1 एग्ज़ाम की। फिर देखते हैं लेवल 2 एग्ज़ाम। इसी से आपकी मेरिट बननी है। तो पहले तो आप लेवल 1 की तैयारी कर लें, क्योंकि अब समय कम बचा हुआ है। लेवल 1 में आप सेलेक्ट होंगे तब तो आप लेवल 2 तक पहुंचेंगे। तो इसीलिए अभी जो 1-1.5 महीने 2 महीने का समय बचा हुआ है उसमें आप लेवल 1 की तैयारी करें। फिर चलिए लेवल 2 की ओर। इसको भी नोट करके रखें, क्योंकि बाद में फिर सिलेबस ढूंढना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। कहाँ ढूंढेंगे, समय वेस्ट होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशंस इससे आएगा। इसमें पार्ट ए में आएगा इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेसिंग ऑफ कंप्रहेंशन प्रिसाइज एंड इंग्लिश ग्रामर 50% रहेगी इसमें, टू बी रिटन इन इंग्लिश। पार्ट बी में आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंप्रेसिंग रहेंगे ऑफ एसे नोट एंड ड्राफ्टिंग 50% का, टू बी रिटन प्योरली आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी। इसको आप या तो इंग्लिश से लिख सकते हैं अथवा हिंदी से लिख सकते हैं। आंसर शुड नॉट बी रिटन इन कम्बिनेशन ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। आपको दोनों मिक्स करके ज़रूर नहीं लिखना है। जो भी लिखेंगे प्योर लिखेंगे, चाहे इंग्लिश में लिखें तो प्योर लिखें, हिंदी में लिखें तो प्योर लिखें। तो ये आपके पार्ट 1 पार्ट 2 हो गए। 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके। ड्यूरेशन आपको इसमें 3 घंटे का मिलना है। और यदि आप हैंडीकैप्ड या डिसेबिलिटी वाले में आते हैं तो आपको 4 घंटे का समय मिल जाएगा। विदाउट डिस्क्राइब के मिलना है। तो ये आपका सिलेबस हुआ। अच्छे से नोट कर लें इसको और तैयारी मन लगा के करें और ज़रूर आवेदन करें। यहाँ पे आप इसको ज़रूर अच्छे से नोट कर लें। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड एंड फुलफिल्ड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर लेवल 1 एग्जामिनेशन। यदि आप पूरी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपको लेवल 1 एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। क्वेश्चन फॉर लेवल 1 एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस। जो आपका लेवल 1 एग्जाम होना है वो मल्टीपल चॉइस रहेगा। द क्वेश्चन विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्ट्स बी, सी, डी एंड ई। क्वेश्चन फॉर पार्ट ए विल बी इन इंग्लिश। जो क्वेश्चन का आपका पार्ट ए इंग्लिश का रहेगा वो इंग्लिश में ही रहेगा। बाकी जो आपका पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। ये तो ठीक है। मुख्य चीज़ यहाँ पे नोट कर लें, नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन लेवल 1 एग्जामिनेशन। लेवल 1 में आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। फिर क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया हुआ है कि द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर लेवल 1 एग्जाम ऑब्जेक्टिव 40% फॉर जनरल अथवा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, 33% रहेगा SC, OBC, PWBD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए। अच्छे से नोट कर लें। जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं, चाहे वो सामान्य जनरल चाहे वो EWS वाले हों, उनको 40% चाहिए क्वालिफाइंग के लिए और बाकी के लिए 33% चाहिए। ये भी अच्छे से नोट कर लें। फिर द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए 50% चाहिए जनरल वालों के लिए। ये चीज़ें ध्यान रखें। और बाकियों के लिए 40%। लेवल 1 एंड लेवल 2 एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे। उसी दिन आपका एग्ज़ाम होना है, तो साथ में आपको दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी। However, only those level 2 papers descriptive of candidates who have been shortlisted in level 1 exam will be evaluated. In case of more number of candidates qualifying in level 1 examination, then the candidate will be shortlisted for level 2 examination up to 20 times of the vacancy is indicated in each category. यानी यदि आप लेवल 1 में पास होंगे तो आपका लेवल 2 चेक किया जाएगा और 20 गुना भर्ती से ज़्यादा मतलब बच्चे लिए जाएंगे लेवल 2 के लिए। तो अच्छे से तैयारी करें। दोनों एग्ज़ाम एक दिन ही हो जाएंगे। फिर लेवल 2 के तहत आपकी मेरिट बनेगी। ये हो गया। अच्छी भर्ती है, ज़रूर इसको कवर करें और बढ़िया तैयारी करें। स्टोर कीपर के बाद ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं रहेगी इसमें और सैलरी भी अच्छी है, व्यवस्थाएं भी ठीक ठाक रहेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। ये आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड, ये तो ठीक है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो चल जाएंगे सब।
फिर लास्ट में आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये पूरा अच्छे से कवर कर लें तो ये पूरा आपका सिस्टम कंप्लीट हुआ। अच्छे से इसकी तैयारी करें और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कोई भी यदि ग्रेजुएशन किया हुआ है साइंस क्षेत्र से अथवा कॉमर्स से तो वो रह ना जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री पे आपकी 25,500 पर मंथ रहेगी। सैलरी ठीक ठाक है, लेवल 1 4+ में रहेगी, जो आपकी फिर बढ़ती चली जाएगी। एक एक चीज़ हमने विस्तार से कवर कर दिया है, तो इसको अच्छे से एक बार समझ लें। और यदि आपका ग्रेजुएशन है साइंस क्षेत्र से अथवा कॉमर्स से अथवा डिप्लोमा है आपका, तो ज़रूर अप्लाई करें। मित्रों को भी बताएं जिससे छूटने ना पाए। फीस यहाँ पे ज़रूर थोड़ा सा देख लेंगे, फीस अभी मिली नहीं है। फीस की चर्चा हम किए थे, फीस देख लेंगे थोड़ा सा इसमें। और अच्छे से तैयारी करें, ज़रूर अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे आपके मित्र भी कोई रह न जाने पाएँ।